अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आप लोगों के लिए एक और रिव्यू लेकर आए हैं और किसी लोकल गाड़ी का इस बार रिव्यू नहीं है। आज हमारे पास एक जर्मन बीस्ट ऑफ कार है जो कि आप देख सकते हैं कि BMW है और इनके ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे सुनाएं। व्यूवर्स के लिए अपना नाम बता दें आप। जी मुबीन हयात। ठीक है, तो मुबीन भाई, जो ये गाड़ी है इसका आप थोड़ा सा जो फेमस एक सवाल होता है, जी, मेक मॉडल और वेरिएंट, वो बता दें कौन सी है ये। ये BMW E46 सीडान है और ये 2003 मॉडल है और ठीक है। 4 की रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये 2003 मॉडल है और BMW की E46 है जिसको 3 सीरीज़ भी कहते हैं। बाकी इसका जो है एक्सटीरियर से थोड़ा सा आप बताएं कि इसमें आपने कुछ चेंजेस वगैरह करवाई हुई हैं या नहीं करवाई। इ- इसका तकरीबन जब पहले मैं लेके आया था ये इसके जो बम्पर्स हैं वो आप समझें कि बिल्कुल लटके हुए थे। इसको सही। मैंने जो ज़्यादा कोशिश की है वो स्टॉक में तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है। उसके अलावा इसके नीचे फ्लैशर्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर LEDs हो गई रेड कलर की। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा पेंट हो गया, जहाँ जहाँ से इसका पेंट ख़राब था वहाँ से पेंट करवाया है। सही है। जी, एक्सटीरियर में बस यही काम करवाया सही मैंने। है। लाइट्स आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने स्मोक करवाई हुई हैं फॉर अ स्टेल्थ लुक। और इसमें मेरे ख्याल से हेलोजन लाइट्स आती हैं या एलईडीज़ होती हैं इसमें। नहीं, हेलोजन्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जी। क्योंकि 2003 मॉडल है तो उसमें समझ भी आती है कि इसमें हेलोजन्स होंगी। बाकी फॉग लाइट्स भी हैं इसमें। फ्लैशेस की जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर हैं। बाकी इसका जो है इंजन बे आप ज़रा खोल के दिखाएं कि इंजन का क्या सीन है इसका। ये आप लोग देख सकते हैं कि भाई 2003 मॉडल की गाड़ी है और इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये भी अच्छा खासा हैवी होता है इसका। बाकी इंजन का या मुबीन भाई बताएं कि इसमें ये कौन सा इंजन है। 2.0 लीटर इंजन है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, ये गालबन 153 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और सही है। 200 न्यूटन मीटर टॉर्क होती है। वैसे इस जो इंजन का नेम है वो है N42B20A। ठीक है, ठीक और ये है, मेरे ख्याल से इनलाइन है। ये इनलाइन 4 है। जी, इनलाइन 4 है। जी ठीक है। इनलाइन 4। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जो न्यूअर मॉडल आए थे उसमें इनलाइन 6 भी आना शुरू हो गया था। इसी के अंदर जो 320 है, ये 318 है, ये ठीक है। 318 आई है। जो ठीक है। इसके अंदर 320 आई है उसके अंदर इनलाइन 6 आता है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से 3000 सीसी होता है। नहीं, वो भी मेरे ख्याल 2000 होता है। 2.4 होता है। ये अच्छा। 2.2 होता है, उसका सही मुझे है। अंदाज़ा नहीं। इसका ये 2.0 लीटर इनलाइन 4 है। ठीक हो गया ये यार। आप लोग इंजन पे भी देख लें, काफ़ी क्लीन है इसका। और मज़ीद यहाँ पर जो है यार एक चीज़ आपने करवाई हुई है, वो थोड़ा सा हमें बताएं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जो आपने वाइट करवाया हुआ है इसका। भाई ये दरअसल मैं वीडियोस देख रहा था बाहर इंस्टाग्राम पे और इस तरह, तो लोगों ने इसके अंदर करवाया था। ये एक अनयूजुअल सी, एक बड़ी खूबसूरत सी लुक दे रहा था। ठीक तो है। फिर मैंने ये दोबारा करवा लिया। ये तो जब जब ये ये ग्रिल बंद बंद होता है होती है तो आप तो देखें ये कि काफ़ी अच्छी इसकी लुक लुक जो आती है है ना इसके वो अंदर। एक डिफरेंट आ रही है। वैसे ओरिजिनली ये जो है अंदर से ब्लू होता है। नहीं, ओरिजिनली ब्लैक होता है, ये अच्छा, नज़र ब्लैक नहीं होता आता। है। ये नज़र नहीं आता, पहले ब्लू करवाया था। सही सही उसके सही। बाद मेरा ख्याल आपने पहले देखा होगा। जी जी उसके जी। बाद अब ये वाइट करवा दिए। ये ठीक है। ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा था अंदर। ठीक है। और इसकी जो है हम लोग साइड प्रोफाइल इसमें, अच्छा बॉडी किट्स तो नहीं लगी हुई कोई। नहीं, इसके अंदर मैंने लगवाई थी 98 सिविक की। अच्छा। फ्रंट पे एक छोटी सी किट आती थी, उसको ज़रा कस्टमाइज़ करवाया। सही। ठीक है, ताकि गाड़ी थोड़ी सी लो लगे। सही है। ये वैसे लो नहीं है, इसको कोई भी इसकी सस्पेंशन के साथ हमने कोई छेड़ा नहीं है। ठीक सिर्फ है। इसकी बॉडी किट्स के ज़रा कस्टमाइज़ करके इसको थोड़ा सा डाउन किया है। ठीक है। ठीक है। और साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो इसमें जो है व्हील्स का थोड़ा सा बताएं कि व्हील्स कौन से हैं, क्या टायर साइज़ है इसका। इसके अंदर 16 इंच की अलॉयज़ हैं। ठीक है। ठीक है, और इसका हाई प्रोफाइल टायर लगवाया है ताकि ये, कि पाकिस्तान में आपको पता है स्पीड ब्रेकर्स के जो हालात हैं, हाँ जी इस बिल्कुल। वजह से थोड़ा सी ऊंची हो जाए गाड़ी। सही है। और ये मेरे ख्याल से आपने मैट ब्लैक खुद करवाया हुआ है। जी, मैट ब्लैक खुद करवाया तो हुआ ये हमारे व्यूवर्स भी देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़ी सी एक स्टेल्थ लुक के लिए ना, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो है ना स्टेल्थ लुक की ज़्यादा है अच्छी ज़्यादा। लगती है। हाँ जी। तो उसके लिए इन्होंने ये मैट ब्लैक करवाया हुआ है। बाकी आप लोग इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत ये गाड़ी है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो इसके साइड मिरर्स में नहीं है, यहाँ पर फेंडर में यहाँ आते हैं। बाकी मज़ीद इसकी बैक की तरफ चलते हैं और बैक को देखते हैं कि बैक का क्या सीन है। तो बैक के बारे में थोड़ा सा बताएं मुबीन भाई। अ, इसकी बैग बिल्कुल स्टॉक हो गई है फ़िलहाल। पहले इसके अंदर मैंने किट लगवाई थी सेम 98 सिविक की ना। सही है। उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवा के इसको हमने बिल्कुल डाउन कर दिया था। अच्छा। सिर्फ किट के लिहाज से, वैसे सस्पेंशन के साथ कोई, सस्पेंशन हाँ, स्टॉक था बट किट लगा बाकी के थोड़ी सी किट लो। से लगा के थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया था। सही है। लेकिन वो उसके बाद उतार दी, इसको दोबारा स्टॉक में लेके आए क्योंकि ये फायर सेल थी, काफ़ी अरसे थे। तो फिर हमने इसको ज़रा कहा कि सही है। स्टॉक में ही ले जाएँ। बाकी इसके अंदर ये डुअल एग्जॉस्ट है, एक वर्किंग में है, एक जस्ट फॉर फन, तो लुक के लिए है। और अच्छा, हाँ जी। तो इसमें आप बता रहे थे कि पहले एग्जॉस्ट आपने कोई और लगाया हुआ था। पहले इसके अंदर HKS का था एग्जॉस्ट ना। तो जब मैंने दोबारा चेंज करने का, मैं SC प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाह रहा था,
तब मैंने इसको एग्जॉस्ट उतरवाया जो HKS का था, तो इसकी जो सिंपल आवाज़ थी 2 ढोलकियाँ उतारने के बाद वो ज़्यादा अच्छा। अच्छी लग रही थी, सही और है। पॉप्स एंड बैंग्स भी थे इसके अंदर, तो फिर मैंने कहा अच्छा, यही गुड है। तो वो पॉप्स एंड बैंग्स लोग ट्यून करवाते हैं, इसमें ओरिजिनली निकल इसमें रहे थे? ओरिजिनली निकल इनलाइन में निकलते अच्छा, होते हैं। तो ये स्ट्रेट पाइप तो नहीं है? नहीं, स्ट्रेट पाइप नहीं, सही है। स्टिल लाउड है लेकिन तो स्ट्रेट इसका पाइप है। इसका साउंड भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद हम लोग चेक करवाएंगे। बाकी बैग से आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर इन्होंने कार्बन फाइबर, ये आएगा इस पेपर है, हाँ जी, पेपर। तो ये लगवाया हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट स्टॉक है गाड़ी, जी। बट स्टिल लुकिंग वेरी नाइस। और इसकी ट्रंक का जो है वो यहीं से ओपन हो हाँ, जाएगी? यहीं से ओपन हो जाएगी। ये उसके तो हालात ख़राब हैं फिलहाल। अच्छा, तो ये मेरे साथ ट्रंक की जो है वो स्पेस भी आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, 2 बंदे बिठाएं इसके अंदर हाँ। आराम से। वैसे तो जर्मन गाड़ी है, इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए, बट जिन्होंने लेनी होती है उनके लिए तो समझ आती है। हाँ जी। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक टूल किट यहाँ पे मौजूद है स्टिल इसकी। ये BMW की ओरिजिनल है। अच्छा, ये ये ज़रा BMW क्लोज अप करके दिखाओ यार इसके ऊपर रेंच पे। बस इसका BMW एक इसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ है। और एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी जो है वो बैक पे बैक पड़ी हुई साइड है। पे, हाँ जी। तो ये स्टॉक होती है, आपने रखवाई नहीं, है? ये स्टॉक ऐसे ही आती है क्योंकि इनकी बैटरीज होती हैं थोड़ी सी बड़ी, अच्छा, और इंजन आपने देख लिया होगा, इंजन इंजन इसका भी इस बड़ा कदर बड़ा होता हाँ है, तो जी। उधर फिट नहीं होती। सही है। तो एक तरह से जैसे नॉर्मली जो हम लोग ड्रिफ्ट बिल्ड लोग करते हैं वो हाँ भी जी। बैक पे रखवा लेते हैं बैटरीज, क्योंकि वो सेफ्टी एक उनका सेफ्टी, वो हाँ होता जी। है। तो उस हिसाब से ये है। और इसमें आप ड्रिफ्ट की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक और चीज़ भी मेंशन करते हैं कि इन्होंने जो है डिफ के बारे में आप बता रहे थे कि उसमें क्या सीन किया हुआ इसका आपने? इसका जो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, रेयर व्हील्स जो स्टॉक होती हैं उसके अंदर ओपन डिफरेंशियल आता है। सही। तो ओपन डिफरेंशियल में गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं करती होती, तो बिल्कुल हमने ऐसे ही इसका जो डिफरेंशियल है वो वेल्ड करवा दिया, जिसके बाद ये गाड़ी डोनट्स भी मारती है और ड्रिफ्ट भी करती है। बेहतरीन। अच्छा, ये जो है मैं अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं कि ओपन डिफ जो है उसका मतलब ये होता है कि इसका लेफ़्ट और राइट टायर जो है वो सिमिलरली मूव नहीं कर रहे होते, वो ओपन होते हैं। तो जब हम वेल्ड करवा लेते हैं या फिर LSD डाल देते हैं जिसको लिमिटेड स्लिप कहते हैं, तो दोनों टायर जो हैं वो इक्वल पावर जो है वो ग्रिप करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग ड्रिफ्ट कर सकते हैं इजीली। इसी वजह से जो है ये गाड़ी जो है मोस्टली लोगों ने ड्रिफ्ट बिल्ड के लिए इस्तेमाल की हुई है, और इसमें भी इन्होंने ड्रिफ्ट बिल्ड के लिए जो है वो किया हुआ है। वैसे ये ड्रिफ्ट बिल्ड है नहीं, बट इन्होंने जो है वेल्डेड डिफ करवाई हुई है ताकि थोड़े से डोनट्स मार सकें ये। तो मुबीन भाई, इसके जो है इंटीरियर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या सीन है। तो इंटीरियर में जो है माशाल्लाह इंटीरियर भी बड़ा इसका जो है वो साफ़ सुथरा ही लग रहा है मुझे। और इंटीरियर में कोई मॉडिफिकेशंस हैं इसमें? इंटीरियर में सारा हमने कार्बन फाइबर का काम करवाया है, ये सारे देखें, इसका स्टीयरिंग भी कार्बन फाइबर है। उसके अलावा ये गियर नोब इसका चेंज करवाया है, क्योंकि ये जो इसके अच्छा, ये न्यूअर मॉडल्स में आता था ये ना? न्यूअर मॉडल्स में आता था ये वो वाला। तो इस मॉडल के अंदर मेरे ख्याल से एक 5 स्पीड जो है वो मैनुअल भी आती थी। हाँ जी, आती 5 स्पीड मैनुअल भी आती है, लेकिन ये ट्रिप्टोनिक है, ये ठीक है, ऑटो भी है और मैनुअल भी है। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि आप इसको ट्रिप्टोनिक करके हाँ जी, कर सकते हैं। और ये इसका भी स्टिल ट्रिप्टोनिक ये जो है मैनुअल गियर है वो वर्किंग में है। अच्छा, काफ़ी गाड़ियों की जो 90% पाकिस्तान में हैं बड़ी 2003 BM उनके नहीं है वर्किंग। अच्छा। जी। और आप जो ये बता रहे थे कि इसका ये कार्बन फाइबर है, तो ये डिप करवाया आपने? हाँ जी, ये मैंने ऐसे समझी कि ये मैंने पहले ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और ये मैंने खुद स्टिच किया है। अच्छा, क्योंकि मुझे शौक है गाड़ी के साथ, एक टाइम मिल जाता है स्पेंड करने का। सही ठीक है, तो बेहतरीन है। और ये भी मतलब मोस्टली लोग पेपर लगवाते हैं, तो आपने ये जो है डिप करवाया या फिर ये पार्ट पूरा चेंज किया हुआ कार्बन नहीं, ये फाइबर से? पेपर हुआ हुआ है। अच्छा, ये पेपर हुआ बस, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके जो बड़े पार्ट्स हैं वो तो मिल जाते हैं, उन पे जितना खर्चा आता है जिस तरह बाहर से इंपोर्ट का आता है, और जो छोटे पार्ट्स हैं उन पे तो ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वो उनके लिए अलग से ड्यूटी भरनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, यहाँ बड़ा पे पार्ट्स कस्टम्स का बड़ा हाँ, इशू है। एक तो समझ आती है ना कि बड़े पार्ट्स आ रहे हैं, तो छोटे पार्ट्स के लिए भी सेम ही हमें उतने पैसे भरने पड़ जाते हैं। सही छोटी छोटी चीज़ें फिर इसकी महंगी होती हैं, और असल वजह ये इसके छोटे छोटे, अब ये बटन्स हो गए, ये जिस तरह ये डल हुए हैं, ये चीज़ें नहीं मिलती इसकी यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें अब हम इंटीरियर में बैठे हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में बताएं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के ऊपर। ठीक है, ये इसका क्रूज कंट्रोल है 2003 के अंदर। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान सिर्फ टोयोटा में शायद क्राउन है, या उनकी D सेगमेंट की सीडान है उसी में ये आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा 2000 BMW के अंदर, इसके अंदर जो एयर बैग्स हैं वो 6 एयर बैग्स हैं। ठीक है, सेफ्टी का एक प्रॉपर ध्यान रखा गया। हाँ, ये लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं, ये तो यहाँ पर होता है सीन के एयर बैग्स हैं, कभी इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। ठीक हो गया। ठीक है, और इसके अंदर लाइट्स इतनी है ना, मतलब इसको भी आप ओपन करेंगे इसके अंदर भी लाइट है। अच्छा, ठीक है,
इसका ये क्या कहते हैं, ये भी Glove ओपन box? कर, हाँ जी, इसके अंदर भी लाइट्स हैं सारी, सही ये है। भी लाइट्स भी पड़ी हुई हैं जो मैंने लगवाई थी, अच्छा ये वाली सारी नियॉन डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा, ये एम्बियंट लाइट्स आपने लगवाई हुई हैं? हाँ जी। सही है। बाकी इसके जो चारों मिरर्स हैं वो ऑटो हैं, मतलब एक ही बार आपने बटन दबाया वो खुद ब अच्छा, खुद ही, फुल ऑटो हाँ में फुल है, ऑटोमेटिक ठीक है है, चारों। बेहतरीन। बाकी आप लोग यार अंदर इसके जो है इंटीरियर देख सकते हैं। एक तो ये ओल्ड गाड़ी है लेकिन फिर भी इसका जो है काफ़ी चीज़ें जो है नो वो आप देख कंपैरिजन, सकते हैं। पाकिस्तानी हाँ, गाड़ियों का कंपैरिजन कंपैरिजन। है ही नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा जब मैं ये लेके आया कि यार ग्रैंडी के साथ इसका मुकाबला है या इसका सिविक के साथ है, मैंने कहा यार आप वो बात तो कैसी है, हाँ बनता ये नहीं है, बनता हाँ ही नहीं बनता है। नहीं, या तो आप अगर कोई हाँ ट्यून गाड़ी हो तो फिर समझ आती फिर है। समझ आती है। इसके हाँ अलावा ये RS जो टर्बो है उसके साथ थोड़ा सा इसका है कि ये शायद इससे हार जाए, क्योंकि ये 2000 सीसी है, तो उस लिहाज से ये इसकी पिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत भारी गाड़ी है, हाँ, ठीक है, इसका बहुत टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है टॉर्क बट ज़्यादा है। एचपी की वजह से हाँ, पिक जो है ना वो थोड़ी हो लेकिन जाती है। अगर हमेशा फ़र्क ये है कि मैंने उन्हें बताया कि यार मैं 200 पे चलाता हूँ या 220 पे चलाता हूँ, वो कहते हैं हमारी ग्रैंडी भी 200 पे जाती है, तो भाई वो जाती है, वो हाथ लगा के वापस आ जाती है, ये स्टील हाँ, चलती रहती है ये 200 चलती पे। रहती है तो जर्मन बिल्कुल। कार को आप कंपेयर ना करिए पाकिस्तानी गाड़ियों और के फिर साथ, स्टेबिलिटी में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं कोई है ना। मुकाबला ही नहीं है स्टेबिलिटी वो के कहते अंदर। हैं ना कि सिविक जो है वो शॉपर की हाँ तरह नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा इसके स्टेबल बाद गाड़ी है। मैं ना GLA चलाता हूँ, ठीक अच्छा, है, 93 पे जा रहा है वो चला लो, ठीक ठीक है, है, वो फिर भी फील आती है कि चलो कोई हैवी गाड़ी चला रहा है बंदा, ठीक सही है। है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपका दिल चाहेगा कि कोई भी पाकिस्तानी गाड़ी चलाएं सिवाय क्राउन के, हम्म, या अगर होंडा की तरफ जाऊंगा तो फिर रिबॉन बेस्ट है सही। जी। अच्छा, तो हम काफ़ी ज़्यादा बातें इसके बारे में कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो है वो मेरे माइंड में और व्यूवर्स के माइंड में भी आती है कि इसकी जो है वो एवरेज क्या है। वैसे तो बनती नहीं है लेकिन फिर हाँ भी कैलकुलेट करना तो बनता है, जो क्योंकि आजकल जो फ्यूल के सीन चल रहा जी है प्राइसेस का, जो उस आजकल हिसाब से। इसका जो इसके अंदर आते हैं सोलिनॉइड्स ना, ठीक है, जो जितने भी ये समझें कि ये कंपनी फॉल्ट है, ठीक है, हर ठीक है। 8 महीने बाद तकरीबन आपको ये चेंज करवाने ही पड़ते हैं अच्छा, जो सोलिनॉइड्स हैं। मेरे अभी इस गाड़ी के चेंज नहीं हुए, ठीक मोर है। देन 10 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है, अब अच्छा, मैंने मंगवाए हुए हैं, उसके बाद इसकी एवरेज 10-11 हो जाएगी जो पहले ठीक मैं है। ले रहा था इससे। विद इन आजकल सिटी? हाँ जी, आजकल जो मैं नहीं विद इन सिटी नहीं, हाईवे की बात कर रहा हूँ, अच्छा, विद इन ठीक है, सिटी यही थी 8-9, ठीक ठीक है। है। लेकिन इस टाइम जो मैं ले रहा हूँ वो 6 एवरेज है इसकी, 6-7 अच्छा, मैक्स मैक्स 7 है इसकी एवरेज, क्योंकि वो सोलिनॉइड्स नहीं डले हुए, हर ठीक है। चीज़ इसकी ज़ीरो है, ट्यूनिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं करवा चुका हूँ। सिर्फ इसका एक मसला आ रहा था सोलिनॉइड्स का, वो अभी मैं आपको इंजन के अंदर दिखाऊंगा। अभी फ्रंट पे 2 आते हैं। काफ़ी ठीक है। लोग BMW लेने के बाद देख रहे होते हैं कि यार हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरी है, हमने ट्यूनिंग करवा ली, लेकिन ये हम्म, फिर भी ना पिक पकड़ती है, ना ही अच्छी एवरेज दे रही है, ना ही वो अपने पुराने के रूप में नहीं आ रही। तो उसका सही। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसके जो 2 सोलिनॉइड्स हैं वो आप चेंज करवा दें, उसके बाद ये अच्छा, गाड़ी अपनी दोबारा उस हालत में आ जाती है। फिर ये अभी इस वक्त ये डोनट्स मारने में थोड़ा सा सुस्ती करती है, क्योंकि अच्छा, इसके अंदर उस अंडर पावर हुई पड़ी है फ़िलहाल। तो जैसे ही सोलिनॉइड डलेंगे इंशाल्लाह कल या परसों डल जाएंगे, उसके बाद ये बड़े ही प्यार से डोनट्स भी मारेगी और क्या कहते हैं स्किट्स भी करेगी। तो ये जो सॉलिनॉइड्स हैं ये आप यहीं से मिल जाते हैं या बाहर से मंगवाने पड़ते हैं? यहाँ से इसके बहुत मुश्किल मिलते हैं, मुझे नहीं मिले, अच्छा, लेकिन मैं अगर बी ऑनेस्ट है कि मुझे यहाँ से नहीं मिले, ठीक है। ठीक है। मतलब मैं आपको कहता रहा हूँ काफ़ी लोग हैं बड़े, मुझे उन्होंने कहा करा दिए जिस तरह होते हैं ये जी हम बना देते हैं आपको, वो 1 महीने से ज़्यादा निकलता ही नहीं है। मतलब आपने इंजन खुलवाया, आपने वो सोलिनॉइड्स दिलवाए और 1 महीने बाद फिर आप इंजन खुलवा रही हैं, हाँ, तो उसका कोई तो फ़ायदा नहीं फ़ायदा है। ही नहीं है। हाँ, अब मैंने हालांकि गाड़ी सेल करनी थी, मुझे बड़े लोगों ने कहा यार डलवा लो महीने के लिए, मैंने कहा नहीं, मैंने सही। शारजा से मंगवाए हैं, दुबई से, अच्छा, ठीक है, वहीं से आए हैं, तो अभी पहुंच चुके हैं मुल्तान ही। तो इंशाल्लाह कल वर्कशॉप जाएगी गाड़ी और उसके बाद तो बाहर चलते हैं ज़रा। जो लीकेज भी होता है ना गाड़ी के अंदर हर 8 महीने बाद, BMW ज़्यादा मशहूर है लीकेज की वजह से भी कि भाई जी हर 8 महीने बाद इसका लीकेज आ रहा है। तो इसके ये 2 सोलिनॉइड्स हैं, ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है, ये ठीक इसके ऊपर सेंसर भी लगे हुए हैं। तो ये इससे आप ये समझिए कि प्रेशर ही नहीं बनता गाड़ी का। अच्छा, मतलब फ्यूल इंजेक्शन के? हाँ, फ्यूल का जो मतलब जो अंदर ये जो सिस्टम है ना उसका प्रेशर ही नहीं बन रहा, तो गाड़ी कहाँ से जो क्या कहते हैं HP प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा, हाँ, ठीक है। बिल्कुल ये अब ऐसे उसकी वजह से 153 भी नहीं बैठ कर जाएगी रही, गाड़ी, हाँ, पिक नहीं लेगी। पिक नहीं ले रही। और दूसरा इसका मेन इशू था फ़िलहाल जो मैंने काम करवाए हैं उसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारा लीकेज था, वो करवाया। अब फ़िलहाल इसके सिर्फ 2 काम रह गए, एक सोलिनॉइड्स के वो कल हो जाएंगे, और एक फ्यूल पंप है वो भी मैंने बाहर से मंगवाया, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देसी काबली इधर फिरता रहूँगा तो मुझे पता है अगले महीने उन्होंने ख़राब हो जाना। हाँ, वो नॉर्मली हाँ ऐसा ही जी, होता है कि हम ले तो लेते हैं यूज्ड मार्केट में जाके, लेकिन वो हाँ ज़्यादा जी, चलते नहीं, उसकी लाइफ टाइम नहीं होती। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल ही ओरिजिनल होती है। ऐसे।
तो व्यूवर्स होपफुली आप लोगों के लिए ये गाड़ी का रिव्यू भी अच्छा रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। जिन लोगों ने गाड़ी रखी है और उनको ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी इससे जो है होपफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मुबीन भाई थैंक यू सो मच, आपकी गाड़ी का जो है आप लेकर आए यहाँ पर। तो ये था हमारा रिव्यू, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।